हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम जा रहे थे चार धाम टेम्पल जो कि वृंदावन में स्थित है। तो शाम के हो रहे थे 4 और हम निकल पड़े थे वृंदावन के चार धाम टेम्पल के लिए। हम वहाँ पहुँच गए थे। एक्चुअली वीकडेज थी, हमें लगा कम भीड़ होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज। तो ये मेन छठीकरा रोड पर स्थित है और पहले इसका नाम होता था वैष्णो धाम, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर 2025 से चार धाम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण धाम है, शनि धाम है और शिव धाम भी है और वैष्णो धाम भी है। तो चारों को मिलाकर अब इसका नाम रख दिया गया है चार धाम। तो हम आ गए थे अंदर। एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है अंदर जाने के लिए, एंट्री फी नहीं है यहाँ के लिए। शूज़ स्टैंड में अगर आप अपनी सैंडल, शूज़ या चप्पल रखते हैं तो उसके भी चार्जेस बिल्कुल नहीं है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे हम पहुँच गए हाथ धोने के लिए। सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। यहाँ टेम्पल खुलने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे टेम्पल क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वृंदावन के सारे टेम्पल्स जो है वो 12 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। फिर ये खुलती है 4 बजे। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये खुली रहती है। अभी गर्मियों का टाइम है तो धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो इवनिंग टाइम सबसे बेस्ट है अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह धूप हो जाती है। तो कुछ सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, जहाँ से हम माँ दुर्गा की प्रतिमा को बिल्कुल सामने से देख पा रहे थे और काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा है और बहुत सुंदर लग रहा था। शाम का टाइम हो रहा था, थोड़ा सनसेट का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज वीकडेज है फिर भी बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। एक्चुअली पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है चार धाम टेम्पल की और बहुत सुंदर बनाया है। बिल्कुल इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, इतनी नीट एंड क्लीन और इतनी अच्छी व्यवस्था है। और जब से ये चार धाम बन गया है तब से और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इस टेम्पल की और बहुत ही अच्छी मेंटेनेंस है यहाँ की। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। हमने काफ़ी डिफरेंट एंगल्स से माता रानी की तस्वीरें ली, वीडियोज़ ली और हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुफा की ओर। तो हमें सीढ़ियों से नीचे जाना था। अभी धूप भी कम हो गई थी क्योंकि सनसेट हो रहा था और सनसेट के समय पे ये और भी सुंदर लग रहा था टेम्पल। और माँ की प्रतिमा जो है ऊपर से देखने पे इतनी सुंदर लग रही थी, वैष्णो माँ की प्रतिमा। तो हमने नीचे आने के बाद दर्शन किए गंगा माँ के और यमुना माँ के। पहले हमने यमुना माँ के दर्शन किए और वो भी प्रतिमा बहुत सुंदर थी। तो काफ़ी लोग आए हुए थे। शाम का समय था तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। सुबह के समय थोड़े कम लोग रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी शाम के समय लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े तो गुफा के ठीक सामने एक मन्नत का पेड़ था, तो हम वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए। जिनकी भी जो मन्नत रहती है वो यहाँ पे आकर धागा बांधते हैं और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। तो श्रद्धालु जब यहाँ पे आते हैं तो अपनी मन्नतें मांगने के लिए वो इस पेड़ के नीचे आते हैं और यहाँ पे धागा बांधते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य। तो अब हम आ गए थे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर माता रानी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है। थोड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद एक बड़ी सी हॉल थी और वहाँ पे माता रानी की बहुत ही सुंदर बड़ी सी प्रतिमा थी, तो हमने उसके भी दर्शन किए। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमारे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भीड़ थी लेकिन इतनी बड़ी थी ये हॉल की भीड़ का पता नहीं चल रहा था यहाँ पे। माता रानी के दर्शन आप सभी भी करते जाइए। तो चलिए
पहले माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। उसके बाद हमने माता रानी के चरण के दर्शन किए, हमने प्रणाम किया चरण को और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। यहाँ पे दीवारों पे इतने अच्छे चित्र अंकित थे, सारे देवी देवताओं के चित्र अंकित थे यहाँ पे, तो हमने उनके दर्शन किए और हमें बहुत अच्छा लगा। वेल मेंटेन था, सब कुछ बहुत सुंदर था और बिल्कुल वो 3D वाली फील आ रही थी दीवारों पे बने चित्रों से, तो हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम टेम्पल हॉल में ही एक गैलरी थी वहाँ आ गए थे। यहाँ पे जितने कंस्ट्रक्शन के समय के सारे पिक्चर्स थे वो यहाँ पे लगाए हुए थे, तो जितने भी उस स्टेज में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई थी और वो डिफरेंट स्टेजेस जो थे कंस्ट्रक्शन के माँ वैष्णो देवी के, वो सारे यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में अवेलेबल थे। तो हमने वो देखा तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद जब गुफा तैयार हो रही थी तो वो भी हमने देखा, उसके भी पिक्चर्स लगे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे माता रानी का एक मॉडल भी था, तो वो सारे दर्शन किए हमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से एक एक पिक्चर्स हमने देखे, तो काफ़ी अच्छे दर्शन थे। ये देखिए माता रानी की ये एक प्रतिमा है छोटी सी, उसके भी हमने दर्शन किए। और फिर अब हम बाहर की तरफ निकल गए थे। अब हम जा रहे थे गुफा की ओर, तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे थे। गुफा बहुत ही सुंदर बनी हुई थी और मुझे सबसे अच्छा लगा कि काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं थी और बिल्कुल साफ़ सफाई की व्यवस्था थी। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी यहाँ के, बहुत ही डिवाइन फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके, बहुत पॉजिटिविटी थी। और जब मैं गुफा के अंदर एंटर की तो मुझे लगा बिल्कुल ये गुफा की तरह ही है, जैसे वैष्णो देवी की गुफा है बिल्कुल वैसा ही रूप दिया गया है। और नीचे जो पत्थर लगे हुए थे वो मुझे बिल्कुल एक्चुअल गुफा का फील दे रहे थे। नीचे उन्होंने टाइल्स नहीं लगाया है और बिल्कुल गुफा के जैसे चारों तरफ पत्थर लगाए हैं और नीचे भी पत्थर लगाए हैं, वो सबसे अच्छी बात थी। हमने गणेश जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने एक एक करके नवदुर्गा के दर्शन किए।
तो सारे डिटेल्स जो है नवदुर्गा की वो एक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे थे साइड में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारी डिटेल्स जो थी वो हिंदी में वहाँ पे लिखी हुई थी। तो अगर श्रद्धालु चाहें तो माता रानी के बारे में वहाँ पे जान सकते हैं। उनके जो नवदुर्गा का रूप है उसके बारे में डिटेल में वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए गुफा में। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए नवदुर्गा के। उसके बाद सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, तो वहाँ से हम ऊपर गए और बिल्कुल जो बड़ी वाली प्रतिमा है वैष्णो माँ की, बाहर जो माता रानी की प्रतिमा है, हम उसके पास निकले। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गुफा के अंदर, बहुत ही अच्छा लगा। देखिए बिल्कुल हम प्रतिमा के नीचे निकले हैं माता रानी के, और बड़ी सी प्रतिमा के नीचे हम खड़े हैं और काफ़ी सामने से हम देख रहे थे, बिल्कुल सामने से हम उन्हें देख रहे थे। तो बिल्कुल नीचे खड़े होकर यहाँ से ऊपर देखना बहुत ही अद्भुत दृश्य था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमें जाना था शिवधाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम। तो चलिए चलते हैं आगे के दर्शन के लिए। तो अभी हम वॉक करते करते पहुंच गए थे अंदर की ओर। यहाँ पे काफ़ी गेस्ट हाउसेस भी बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छी रूम की व्यवस्था है। अगर श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और अंदर ठहरना चाहें तो ठहरने की भी व्यवस्था है। काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे और मेंटेन्ड हैं बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। तो मुझे ये बात भी इनकी अच्छी लगी कि वेल मेंटेन्ड रूम है और गेस्ट हाउस भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है अंदर की तरफ। बाहर तो आपको मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे भी अवेलेबल है अगर कोई रखना चाहे यहाँ पे चार धाम के अंदर। तो हम बस आगे की ओर जा रहे थे। हमें जाना है शिवधाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम। तो हम काफ़ी वॉक कर चुके थे अभी तक, और इस पूरे टेम्पल को अगर आपको कवर करना है तो आपको अब कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे, अगर आप आराम से घूम रहे हैं और सारे टेम्पल्स के दर्शन कर रहे हैं तो क्योंकि काफ़ी बड़ी स्पेस है, आपको ये वॉक करके कवर करना है। और अगर आप धूप में आते हैं तब तो बहुत डिफ़िकल्ट है धूप में अभी के समय में चलना, क्योंकि वृंदावन की टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है। तो बेटर है शाम में आना, और आप अच्छे से आराम से, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप घूम पाएंगे आराम से। और काफ़ी वॉक करना पड़ता है एक्चुअली, तो काफ़ी थक जाते हैं। मैं तो काफ़ी थक गई थी, लेकिन बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो अगर आप आ रहे हैं गर्मियों के दिन में तो शाम के समय आए, आपको भी अच्छा लगेगा और आप रिलैक्स होकर घूम पाएंगे। तो हम आ गए थे शनि टेम्पल की तरफ। शनि टेम्पल में बाहर की तरफ नवग्रह के दर्शन किए हमने। उसके बाद हम आ गए थे सूर्य रथ देखने के लिए। काफ़ी अच्छी ये सूर्य भगवान की रथ बनी हुई थी और काफ़ी बड़ी सी थी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमने सूर्य भगवान के इस रथ के दर्शन किए। ओम सूर्य देवाय नमः। तो अभी हम अंदर आ गए हैं शनि टेम्पल की तरफ, और बहुत बड़ी सी टेम्पल थी शनि भगवान की, और ये दीवारों पे ये पिक्चर्स बनी हुई थी, वो भी बहुत सुंदर थी। बहुत ही सुंदर गैलरी है। हमने दर्शन किए शनि भगवान के, और बहुत बड़ी सी विग्रह थी शनि भगवान की। ये दूसरी सबसे बड़ी शनि भगवान की विग्रह है। पहली विग्रह जो सबसे बड़ी है वो कोकिला वन में है, और ये दूसरी विग्रह है जो बहुत बड़ी है। मैंने इतने बड़े शनि भगवान की प्रतिमा पहले नहीं देखी थी, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम आ गए थे शिवधाम की तरफ।
तो हमने जैसे ही शिवधाम में एंटर किया तो हमने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। 2 शिवलिंग थी, एक छोटी शिवलिंग थी, उसके दर्शन किए हमने, और राइट साइड पे ही बहुत बड़ी सी शिवलिंग थी, हमने उसके भी दर्शन किए। फिर ये जो दीवारों पे बने हुए थे बहुत सुंदर थे, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शिवा, वो हमने देखा और बहुत अच्छे से दर्शाया गया था, मुझे काफ़ी अच्छे लगे और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए यहाँ पे। हम बिल्कुल आराम से देखते देखते धीरे धीरे सारे चित्रों को, सारे दीवारों पे बने हुए जो फॉर्म्स थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शिवा के, वो देखते हुए आराम से चल रहे थे। और इधर थी माँ पार्वती, लॉर्ड शिवा और कार्तिक और गणेश की बड़ी सी विग्रह, तो हमने उसके भी दर्शन किए। बहुत सुंदर प्रतिमा थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इतने बड़े बड़े विग्रह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे दर्शन करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए इतनी भीड़ के बावजूद, बिकॉज़ जगह इतनी बड़ी है कि हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। और यहाँ पे बाहर की ओर लोग अपनी तस्वीरें ले रहे थे। यहाँ पे शिव जी का हाथ बना हुआ था और उसमें डमरू था। ये एक लॉर्ड शिवा की प्रतिमा थी जो रोटेट हो रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। तो अब हम आ गए थे राधा कृष्ण धाम की ओर। काफ़ी थक चुके थे हम, क्योंकि हम काफ़ी वॉक कर चुके थे। अब ये लास्ट मंदिर है जो हमें दर्शन करना है। जय जय श्री राधे। तो अब हम आ गए थे राधा कृष्ण धाम के अंदर। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी विग्रह है राधा कृष्ण की। तो हमने ये दीवारों पे ये जो अंकित थे, ये सारी लीलाएं जो ठाकुर जी की थी वो हमने देखी, जन्म से लेकर बड़े होने तक। फिर हमने दर्शन किए राधा रानी के और ठाकुर जी के, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बहुत बड़ी सी प्रतिमा थी और देखकर आनंद आ गया आज दर्शन करके ठाकुर जी और राधा रानी के। ये व्रज भूमि है, यहाँ कृष्णा ने जन्म लिया है और जब श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से और जब वो इस तरह के दर्शन पाते हैं तो उनका मन गदगद हो जाता है, वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी याद लेकर अपने साथ जाते हैं जो उनके साथ जीवन भर रहेगी और उनकी इच्छा होती है हम फिर से आए, वृंदावन आए, दर्शन करने आए ठाकुर जी के। और यही इच्छा उनकी उन्हें बार बार वृंदावन की ओर खींचती है और उन्हें दर्शन प्राप्त होते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। बहुत बड़ी सी हॉल थी ये भी, हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। हमने सारे जो अंकित थे ठाकुर जी की लीलाएं दीवारों पे, वो सारे हमने दर्शन किए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप जब भी वृंदावन आ रहे हैं यहाँ ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त होंगे। और टाइम लेकर आएँ क्योंकि बहुत बड़ी सी टेम्पल है, 8 एकर्स में फैली हुई है, तो आपको काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। तो अच्छे से समय लेकर आएँ, समय लेकर आएंगे तो आप आराम से घूम सकते हैं और सारे धामों के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जगह में आपको चलकर जाना, एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल टाइम तो लगेगा ही। तो आप आए और दर्शन करें ठाकुर जी और राधा रानी के और बाकी के धामों की। तो हमारे 4 धाम के दर्शन पूरे हुए, हम बाहर की ओर आ गए। कालिया मर्दन की एक लीला थी वो हमने देखा। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।